नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सब लोग स्वस्थ हो जाए, सब लोग निरोग हो जाए, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख प्राप्त न हो। इस लोकहित की भावना से प्रेरित होकर अलग अलग समय पे हम योग और आरोग्य शिविर का आयोजन करते रहते हैं। अभी आने वाले 19 मार्च से 28 मार्च तक बीदर के नवाबाद इलाके में 10 दिवसीय योग और आरोग्य शिविर का हमने आयोजन किया है। जिनको भी आप लोगों को आना है, जिनको भी इंटरेस्ट है, वो लोग सहभागी हो सकते हैं। आजकल पूरा विश्व अलग अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो रहा है, जैसे कि कोविड-19 है, पोल्यूशन है, केमिकल फूड्स है, अनियंत्रित जीवन शैली है, जिसके कारण हम सभी लोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अभी एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नए नए मेडिसिन आ रहे हैं, लोग इतना अवेयर हो गए हेल्थ के बारे में, तो रोगियों की संख्या कम होनी चाहिए। इसके बावजूद दिन ब दिन रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे जीवन में व्यायाम का अभाव और हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या। जब तक हम अपनी दिनचर्या नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारे जीवन में कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम का हम समावेश नहीं करेंगे, तब तक हमको इन समस्याओं से ग्रस्त होना ही पड़ेगा। तो हमको अपनी दिनचर्या कैसी बनानी चाहिए, सुबह से शाम तक हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, इस सभी का जानकारी आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया है। तो वही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए यह 10 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस योग शिविर में सहभागी हो सकते हैं। तो यह योग शिविर सिर्फ योग से योग ही सिखाने तक लिमिटेड नहीं है। इस योग शिविर में, यह शिविर सुबह 6 से 8 बजे तक रहता है। इसमें 4 सेक्शंस हमारे रहते हैं। उसमें सुबह स्टार्टिंग के आधा घंटा हम उसमें प्रेयर कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। फिर उसके नेक्स्ट आधे घंटे में हम एक्सरसाइज करवाते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की योगी क्रियाएँ, सूर्य नमस्कार, अलग अलग प्रकार के आसन बताते हैं। फिर तीसरे आधे घंटे में हम प्राणायाम सिखाते हैं। उसमें 7-8 प्रकार के अलग अलग प्राणायाम रहते हैं, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की संभावना रहती है, मेमोरी पावर बढ़ती है और शरीर में फुर्ती, तंदुरुस्ती आती है। उसके बाद आखिरी के आधे घंटे में हम हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज देते हैं, क्योंकि हेल्थ नॉलेज आजकल बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में जो हमको पता नहीं रहती है, जो हम सेवन करते रहते हैं और बीमार पड़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद चाय पीते हैं और चाय में दूध रहता है। दूध के साथ अगर नमक मिक्स होता है तो वो दूध फट जाता है और उससे रिएक्शन होती है शरीर में। कुछ लोग ऐसे भोजन के साथ दूध खाते हैं तो भोजन में नमक रहता है, नमक और दूध दोनों मिक्स करेंगे तो पेट में जाके दूध फट जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। कुछ लोग हैं दूध के साथ फल मिला के खाते हैं, तो फल के जूस में और नमक के साथ अगर दूध सेवन किया जाता है तो वह विरुद्ध आहार बनता है, स्लो पॉइजनिंग बनता है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। तो वो हमको नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही कुछ लोग ऐसे जो लोग दोपहर में 1 से 3 के बीच में भोजन करते हैं और रात में 9 बजे के बाद भोजन करते हैं, जो लोग 1 से 3 के बीच भोजन करते हैं दोपहर में और रात में 9 बजे के बाद भोजन करते हैं, उनके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी आते हैं, उनका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो लोग रात में भोजन करके तुरंत सो जाते हैं, ऐसे ही लोगों को हार्ट अटैक आने की मैक्सिमम संभावना रहती है। जो लोग खाना खा के तुरंत रात में सोते हैं, उन्हीं लोगों को सुबह उठते समय अटैक आ जाता है। और जो लोग रात में खाना खा के तुरंत सोते हैं, उनका चेहरे का स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमारे डेली रूटीन में हम करते रहते हैं और जिसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो वही चीज़ बताने के लिए इस योग शिविर का आयोजन किया गया है। तो इस योग शिविर में आपको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य और आत्मिक शांति का भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि हम इस योग शिविर में योग प्राणायाम तो सिखाते ही है, उसके साथ साथ जप, ध्यान, भगवान नाम कीर्तन, जप और मेडिटेशन भी करवाते हैं और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, जो सीख के आप अपने जीवन में उतार के स्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं। और इस शिविर में इस योग प्राणायाम के साथ साथ डेली 10 दिन में अलग अलग प्रकार के हेल्थ जूसेस हम आपको पीने के लिए देते हैं, जैसे आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, करेला जूस है, ऑरेंज जूस है और लौकी जूस है, गाजर जूस है, टमाटर जूस है। ऐसे अलग अलग जूस हम आपको नित्य पीने के लिए देते हैं, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले, इसका लाभ आपको अनुभव करने के लिए मिले और ये जूस आप घर पे भी बाद में बना के पी सकते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति देने वाला एक 10 दिवसीय योग शिविर संपन्न होने जा रहा है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ इसमें अवश्य सहभागी हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में वीके इंटरनेशनल स्कूल में हमने इसी प्रकार के 10 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया था। इसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया, बहुत से लोगों को अलग अलग अनुभव हुए, बहुत से लोगों का जिनका वज़न कम ज़्यादा था उनका वज़न कम हो गया,
और जिनको नींद नहीं आती थी उनको नींद लगने लग गई, जिनको थकान लगती थी दिन भर उनको फुर्ती तंदुरुस्ती का अनुभव हो गया, जिनको भूख नहीं लगती थी उनको भूख लगने लग गई। ऐसे बहुत से अनुभव बहुत सारे शिविरार्थियों को हो गए। आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनको क्या क्या अनुभव हुए हैं। मैं एक्चुअली कंप्यूटर जॉब करता हूँ, तो मुझे पहला बहुत ट्रस्ट होता था। बोल तो पूरा जो भी मेरा एसिडिक प्रॉब्लम था बहुत पड़ा, तो यहाँ पे मैं आज का 9 दिन मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो मेरे सर जी यहाँ पे जो मोटिवेशन सॉन्ग सुना रहे और जो भी है शांत तो भी है, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मैं बोलता हूँ मेरा एक्चुअली काम है बैठ के काम करने का, कंप्यूटर काम। बैठ के काम करते तो क्या मेरा पेट का बहुत आगे आता था। मेरे फ्रेंड सब बोलते थे कि तेरा वेट बढ़ा रहा, डॉक्टर बोले थे कि वेट ज्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आज 9 दिन कर रहा हूँ, मेरा वेट 80 था, मैं कल चक्कर कर आया था 75 हो रहा, मेरा 5 kg वेट मैं यहाँ पे कम करा हूँ 9 दिन में एक्चुअली। तो थोड़ा बहुत मेरे को मन की शांति मिल रही है। और मैं दुकान में बैठता ना चिड़चिड़ा हो जाता मेरे को, तो यहाँ पे शांति मोटिवेशन जो करता हूँ, जो कस्टमर से भी मेरा बिहेवियर अच्छा चल रहा है और मोटिवेशन अच्छा हो रहा है सर। सो थैंक यू सर, आपसे मेरा बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है, तो मोटिवेशन का शांत भी मेरे को दिमाग मिल रहा है सर एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं पद्मा महाराज एडवोकेट दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे बोलने के लिए इतनी खुशी होती है। सब लोगों के मन में क्या रहता है कि हम हमारे बच्चे जिम में जाए और अच्छा बॉडी पे ये करें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। जिम से भी आरोग्य मिलता है और इससे योगा से भी आरोग्य मिलता है, लेकिन जिम के आरोग्य में मस्ती रहती है। अरे एक बार मैं पहलवान हो गया तो किसको मारूं क्या करूं, लेकिन योगा में जो आरोग्य मिलता है उससे हमारी सात्विक बुद्धि अच्छी होती है और हमको खुद को आनंद मिलता है, हम किसी और को तकलीफ नहीं देते और हम पूरा निरोगी जीवन बिताते हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र जी का बहुत बहुत और उनकी जो टीम है उनका पूरा बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जिस तरह से उन्होंने ये योगा शिविर कंडक्ट किया, हम सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। पिछले 10 दिन से किसी भी तरह का पेन बॉडी में नहीं है, बहुत पूरे दिन में काम करने में उत्साह रहता है, रात में नींद अच्छी आती है, हेयर झड़ना बाल झड़ना भी कम हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत ही अच्छा और आनंद महसूस हो रहा है। इसीलिए मैं हम सबकी तरफ से, सभी शिविरार्थियों की तरफ से डॉक्टर सुरेंद्र जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू। नमन, मैं कमलाजी सज्जन रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरे बेटे को नींद नहीं आती थी, एलोपैथिक की दवा खा कर उसका वजन बढ़ रहा था और दूसरे साइड इफेक्ट भी होते थे। एलोपैथिक की दवा से उसको नींद तो आती थी मगर साइड इफेक्ट बहुत होते थे। आपका न्यूज़पेपर के साथ जो ऐड आया था उसको पढ़कर आपकी शिविर ज्वाइन करने की सलाह दी। आपका शिविर ज्वाइन करने के पहले दिन से ही बिना दवा के उसको नींद आना शुरू हुआ। मैं शिविर ज्वाइन किए हुए आज से 4 दिन हो गए। शिविर में प्राणायाम और आसन तो सब जन करवाते हैं, मगर आपने जो सुबह 9 से 11 तक और शाम को 5 से 7 बजे तक भोजन करने के लिए कहा, उससे गैस और एसिडिटी नहीं होती, पाचन क्रिया पूर्ण होने के कारण कोई रोग भी नहीं होता, यह कह दिया। उनका आहार मेन फूड चावल हो गया है। चावल से हमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होते, यह तो मालूम था, मगर उससे सर्दी में नहीं खाना, उससे और सर्दी होती है, यह मालूम नहीं था। ऐसा सब खान पान का उपदेश पाकर हम धन्य हो गए और डेली सुबह जो ईश्वर का ध्यान भजन करते हैं उससे मन को शांति मिलती है, मन को बहुत समाधान मिलता है। तो इस प्रकार से 19 मार्च से लेकर 28 मार्च तक इस 10 दिवसीय योग और आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 500 रुपया रजिस्ट्रेशन के तौर पे फीस रखी गई है। जिनको भी इस शिविर में सहभागी होना है वो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं और इस शिविर में सहभागी हो जाएं।